मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जिनको इस खुशगवार मौसम में पाए खाना पसंद ना हो, बल्कि कुछ लोगों के तो स्पेशली पाए फेवरेट होते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ पाए बनाने की रेसिपी, जो हम बिना टमाटर, बिना प्याज, बिना कोई एडिशनल सीजनिंग, बिना ऑयल के और बगैर भुनाई के पकाएंगे। इसकी खास बात यह है कि मैं इसे पतीली में पकाने की बजाय प्रेशर कुकर में पकाऊंगी, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी पककर तैयार भी हो जाएंगे और खाने में भी बहुत स्पेशल लगेंगे। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। इसके लिए हम 2 अदद गाय या भैंस के पाए ले लेंगे। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में ऑलमोस्ट 2 लीटर पानी डालकर बॉईल कर लिया है और अब इसमें पाए पकने के लिए डाल दूंगी। इसके बाद सॉलिड स्पून की मदद से इन्हें पानी में डिप करेंगे। इसके बाद 1 सॉलिड स्पून भरकर डाल दिया है गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 सॉलिड स्पून जिंजर पेस्ट और इसके बाद 1 टीस्पून नमक और फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। इसके बाद 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। इसके बाद 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और आखिर में 1 टीस्पून पिसे हुए सौंफ। और अब सॉलिड स्पून की मदद से तमाम स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। अगर हमारे पास टाइम हो और हम पतीली में पाए पकने के लिए रख दें तो इन्हें पकने में 4 से 6 घंटे दरकार होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम जल्दी से पाए प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। और आज मैं भी पाए प्रेशर कुकर में पका रही हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में पाए सिर्फ 20 मिनट्स में ही पककर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन टाइटली फिट कर देंगे और ऊपर से इसका वेटर लगा देंगे। आंच हम दरमियानी रखेंगे और तकरीबन 5 मिनट्स बाद ही प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ये देखें, प्रेशर की वजह से इसका वेटर मूव कर रहा है। हम इसको 20 से 25 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। अब 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर को एकदम से नहीं खोलेंगे, बल्कि पहले आंच कम करेंगे। इसके बाद वेटर को जरा सा हटाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ करके थोड़ी देर प्रेशर कुकर को रख देंगे। तो प्रेशर कुकर की गैस का प्रेशर कम हो जाएगा और फिर जब गैस कंप्लीटली रिमूव हो जाए तो हम इसका वेटर हटा देंगे और आहिस्ता से प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाएंगे। वाओ, जबरदस्त पाए पककर तैयार हो चुके हैं और देखें कलर भी कितना ब्राइट लग रहा है और पाए भी परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर रखने के बाद इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ आपके जहनों में सवाल उठ रहा होगा कि थोड़ी देर रखना क्यों है? वो इसलिए कि कोई भी ग्रेवी वाली डिश बनाए तो इसे थोड़ी देर रखने से इसके ऊपर एक खूबसूरत सी लेयर आ जाती है, जिसे देखकर ही क्रेविंग होने लगती है। और जब हम इसे डिश में निकालते हैं तो इसकी खूबसूरती ही हमें अट्रैक्ट कर रही होती है। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि इसमें ऑयल शामिल क्यों नहीं किया? जी हाँ, पाए में ऑयल बिल्कुल शामिल नहीं करना, क्योंकि पाए में चूंकि बोन मैरो होती है तो पाए अपना ऑयल छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इन्हें किसी एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं होती। और एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करती चलूं कि पाए में प्याज, टमाटर और दही वगैरह शामिल करने से इनका ओरिजिनल टेस्ट सप्रेस्ड हो जाता है। बस सिर्फ और सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया डालकर इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। मजेदार पाए तैयार हो जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।